पाकिस्तान से सटा पंजाब भौगोलिक रूप से एक बेहद संवेदनशील राज्य है। यहाँ के अटारी बॉर्डर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का लाहौर शहर मौजूद है। यही नजदीकी इस इलाके को सिर्फ सरहद नहीं बल्कि तस्करी का सबसे आसान गलियारा बना देती है। भारत के उस पार से चलने वाला हर नेटवर्क इसी भूगोल का फायदा उठाकर भारत के भीतर जहर उतारने की कोशिश करता है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ से महज 24 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान के कई शहरों में अत्याधुनिक हथियारों की फैक्ट्री काम कर रही है। यहाँ पाकिस्तान के निशाने पर सबसे पहले वो युवा होते हैं जो लालच, डर या पैसों के जरिए इस सप्लाई लाइन का हिस्सा बनाए जा सकें। खुफिया इनपुट बताते हैं कि तरन तारन और अमृतसर के 20 से ज्यादा गांव ऐसे हॉट स्पॉट बन चुके हैं जहां ड्रोन रिसीव करने से लेकर आगे की सप्लाई तक पूरा नेटवर्क एक्टिव रहता है। और उसके बाद पाकिस्तान से आने वाली ड्रोन से हथियार और गोला बारूद की खेप इन्हीं गांवों के कुछ एजेंट तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद ये पंजाब के दूसरे शहरों और कई राज्यों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इन्हीं गांव से कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस दौरान शहरी सीमा को पार करके न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस संवेदनशील पॉइंट पर भी पहुंची जहां पंजाब पुलिस 24 घंटे निगरानी पर रहती है। यहां से सिर्फ कुछ मीटर के फासले पर पाकिस्तान का बाघा गांव पड़ता है। टीम इस वक्त खड़ी हुई है। इसके ठीक पीछे आप जो फेंसिंग देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है और महज 1 से 2 किलोमीटर पर जो बाघा गांव है पाकिस्तान का वो यहां से टच होता है। ये गांव काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए जो हथियार, कारतूस और जो ड्रग्स की खेप लगातार अमृतसर ग्रामीण इलाके में पहुंच रही है वो इस गांव में भी लगातार बरामद होती रही। ड्रोन स्मगलिंग भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो स्मगलिंग करते हैं वेपन्स का भी। तो वन ऑफ द विलेजेस ये है ये। तो आज हम कैसो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करके अलॉन्ग विद दिस देयर आर ऑलमोस्ट 100 पुलिस ऑफिसर्स। सो हम चेक करते हैं हर जो अर्लियर जिसके ऊपर FIRs है और जिसका शक है फ्रॉम टेक्निकल एंड ह्यूमन एंड वो चेक करते हैं और उनके घर पे हम कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करते हैं। रोड वाला गांव के इन्हीं खेतों के बीच से कभी समझौता एक्सप्रेस गुजरा करती थी। कोहरे की वजह से हम उस ट्रैक को देख नहीं सकते, लेकिन दावा किया जाता है कि ये रूट ड्रग्स और हथियार तस्करी का एक बेहद आम जरिया बन गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसी रेल कॉरिडोर और इसके आसपास के इलाकों का इस्तेमाल पहले तस्करी के लिए किया जाता रहा है। अंधेरे और घने कोहरे में मूवमेंट छुपाना आसान हो जाता था। हालांकि अब इस रूट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सरहद के नजदीक रहने वाले लोग इस ड्रग्स नेटवर्क की अहम कड़ी बने हुए हैं और वो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए इस जहरीले कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ISI एक्टिवली एनकरेजेस स्मगलर्स, इनको पैसा देते हैं, लालच देते हैं एंड यहाँ जो अपने आइडेंटिफाई करते हैं तो सोशल मीडिया अदर मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ बंदे कौन है हु आर नीडी, उनको चुन के दे गिव देम टास्किंग्स। यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसीज और पंजाब पुलिस की नजर इन इलाकों पर लगातार बनी रहती है। यहाँ से आपको उस पास दिखता है ना, दैट इज वाघा। तो वाघा विलेज में ये तो हिस्टोरिकली इनका रिश्तेदार उस पास से भी है, दे हैव काफ़ी रिलेशंस भी एंड वो वहाँ से यहाँ ड्रोन ड्रॉपिंग्स भी करते हैं। यहाँ पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहता है। ये जो पानी की टंकी देख रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर भी लगातार एजेंसीज की नज़र होती है कि इसके ज़रिए जो है पाकिस्तान भारत में यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश ना करे, इसके यहाँ से कोई सिग्नल जो है वो पाकिस्तान के लोगों तक ना पहुँचे। ये इलाका कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि यहाँ भी पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है। आसमान से लेकर जमीन तक हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की हल्की सी हलचल भी अलर्ट बन जाती है ताकि सरहद से आने वाला जहर यहीं रोका जा सके।
ये पहले डिटेक्ट करता है अलॉन्ग आई थिंक 60 किलोमीटर का रेडियस है, 30 का इसका रेडियस है कि पता करने के लिए कि ड्रोन आ गया। डिटेक्शन के बाद इट्स जैम्स इट। जैम मतलब जो इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे ऑपरेट करता है उसमें जैम करके वो ड्रोन वहीं गिर जाता है। लेकिन ये एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है, इसे भी हमने समझने की कोशिश की। रेड का जो गोला है ये 2 किलोमीटर के घेरे में होगा, ये ग्रीन हो जाएगा, फिर ये इसको जैम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये। और फिर आप लोकेशन देते हैं जो पेट्रोलिंग टीम है? बिल्कुल लोकेशन देते हैं पेट्रोलिंग टीम को, वायरलेस सेट से और मोबाइल से लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पा देते हैं, वो लोकेशन गूगल मैप से निकाल। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस ड्रग्स नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान से लेकर दुबई और ईरान तक फैली हुई हैं। पाकिस्तान में हाजी सलीम और उसके करीबी राजे हैदर जैसे नाम सामने आए हैं। इनका संबंध अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से बताया जाता है। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स को कभी दालचीनी जैसी वैध खेप की आड़ में तो कभी समुद्री रास्तों से भारत भेजा जाता था। ईरान और पाकिस्तान के तटीय इलाकों से खेप पहले समंदर में उतारी जाती और फिर गुजरात के तट तक पहुंचाई जाती थी। एजेंसियों का दावा है कि यही नेटवर्क भारत के खिलाफ नशे को हथियार बना रहा है। ISI स्पॉन्सर टेरर मॉड्यूल्स ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2,000 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2/3 ऑफ रिकवरी वाज डन इन पंजाब स्टेट। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1 मार्च से अब तक 2,766 ड्रग्स केस दर्ज किए गए हैं और 40,448 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 1,784 किलो हेरोइन, करीब 4.5 लाख नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जबकि 260 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति सीज की गई है। सरहद पर ड्रोन खतरे की बात करें तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक पंजाब बॉर्डर से कुल 557 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े या मार गिराए जा चुके हैं, जो इस जंग की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये पहला ड्रोन था जो भारत से पहले पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से जो वेपन्स हैं, ड्रग्स लेकर जब ये वापस भारत की सीमा में आ रहा था तो इसको बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का सबसे बड़ा सिरा समंदर के रास्ते भी भारत तक पहुंचता है। गुजरात ATS ने अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर साल 2025 तक 25 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2018 से 2025 के बीच ये संख्या 80 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इनमें से ज्यादातर बलूच समुदाय से जुड़े मछुआरे बताए जाते हैं, जो समुद्री रास्तों से तस्करी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ड्रग्स के 2 बड़े हब माने जाते हैं, डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट। म्यांमार, लागोस, कंबोडिया से लेकर थाईलैंड और ईरान, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक फैला यह इलाका भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह खतरा इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि पैसों का लालच पंजाब के युवाओं को न सिर्फ बहकाता है, बल्कि नशे की उस दुनिया में झोंक देता है जिससे लौटना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ऐसे युवाओं के लिए पंजाब सरकार ने रिहैब सेंटर चला रखे हैं। इलाज, काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग के जरिए उन्हें नशे के दलदल से बाहर निकालना ही इस लड़ाई का सबसे अहम मोर्चा है। काउंसलिंग करके हम लोग उनको काउंसलिंग करते, जिससे कि भी उनका माइंडसेट हो सके और वो इस जिस नशे में जा चुके हैं धीरे धीरे वापस मतलब आना शुरू हो जाए। यही नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ये दफ्तर दिन रात डेटा मॉनिटरिंग में जुड़ा रहता है। पंजाब पुलिस की ये विंग ड्रग्स के नेक्सस को धराशायी करने के लिए बेहद हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करती है। चाहे आप अमृतसर की बात कर लें, तरन तारण की बात कर लें, गुरदासपुर की बात कर लें, ये वो हॉट स्पॉट है जहां पर कि लगातार पाकिस्तान से आने वाली जो अत्याधुनिक हथियार और जो ड्रग्स की खेप है वो बरामद की जा रही है। यहाँ हर कॉल डिटेल, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन और हर संदिग्ध मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जाती है। ड्रोन डेटा से लेकर लोकल नेटवर्क की मैपिंग तक हाईटेक एनालिटिक्स के जरिए पूरे नेक्सस को एक एक कर बेनकाब किया जा रहा है।
रेडार से उस ड्रोन्स को पहले पॉइंट आउट भी कर पाते हैं और उनको फिर गिरा भी पाते हैं। उसके अलावा हमारी वहाँ पे ड्रोन रिस्पॉन्स टीम्स डिप्यूटेड हैं, जो टाइमली ड्रोन जैसे ही डिटेक्ट होता है तो दे रीच देयर और उस ड्रोन को रिकवर करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब सरकार के इस युद्ध का असर आंकड़ों में भी साफ झलकता है। युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब पुलिस की कार्रवाई के नतीजे देश भर में मिसाल बन चुके हैं। एक साल में करीब 30,000 FIR, लगभग 40,000 गिरफ्तारियां और 2,000 किलो से ज्यादा हेरोइन की बरामदगी दर्ज की गई है। जांच का कन्विक्शन रेट 88% तक पहुंच चुका है। सेफ पंजाब हेल्पलाइन और रिहेबिलिटेशन के जरिए हजारों युवाओं को नशे से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। पंजाब सरकार ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन नाल, पुलिस के कोऑपरेशन नाल स्टबल बर्निंग दे विच रिडक्शन हुई है। ड्रग्स का ये कारोबार सिर्फ सरहद की चुनौती नहीं बल्कि देश के भीतर बढ़ती डिमांड से भी ताकत हासिल करती है। भारत में हेरोइन की 1 किलो खेप की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि 1 ग्राम का डोज 2 से 10,000 रुपए में बिकता है। यही मोटा मुनाफा इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। हेरोइन और मैथ जैसी सिंथेटिक ड्रग्स की सबसे ज्यादा मांग गुजरात में देखी जा रही है, जहां से ये खेप पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र तक फैल जाती है। मुंबई, गोवा और साउथ इंडिया में MD ड्रग्स की खपत ज्यादा है, खासकर महाराष्ट्र और मुंबई इसके बड़े बाजार बन चुके हैं। ट्रामाडोल जैसी फार्मा ड्रग्स का अवैध निर्यात भी इस नेटवर्क का अहम हिस्सा है, जबकि कोकेन की मौजूदगी गुजरात में बेहद सीमित बताई जाती है। यही डिमांड इस जंग को और जटिल बना रही है। उसमें करीबन 1200 केसेस हमने रजिस्टर किए हुए हैं, तो करीबन 1900 एक्यूज हमने इसमें गिरफ्तार किए हुए हैं। एंड एज फार एज द रिकवरी ऑफ हेरोइन इज कंसर्न, हमने 267 किलोग्राम जो हेरोइन की रिकवर करी है, तो मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द बॉर्डर। सरहद से लेकर समंदर तक फैला ये ड्रग्स नेटवर्क सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा है। पुलिस और एजेंसियों की सख्ती की ये जंग निर्णायक मोड़ पर है। ये जंग सिर्फ बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो नशे को पैसा और ताकत समझती है।